हेलो एवरीबॉडी, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने इसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है कि भूगोल का पार्ट 6 में हम ये पढ़ने वाले हैं साथियों, जो भी संख्या से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्या से संबंधित क्वेश्चन क्या बन जाते हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको यही पूछ लिया जाता है, पूछ ले के पश्चात थोड़ा सा हम एक मैप सेव करते हैं। यहाँ पर एक मैप लगा लेते हैं, उसके बाद से हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो मैप की आवश्यकता है, देखिए इसमें बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि यदि मैप नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाने में थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक है ना। तो हम मैप को थोड़ा सा ये कहा जाए कि मैप तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हमारा ये बनाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम आ जाते हैं कि अभी आपको एक फार्मूला हम बार बार आपको रटाते हैं और बार बार क्या है हमारा 51, 55, 44, 5, ये भी एक संख्या है। इस संख्या को आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? यदि आप याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं। क्या दिक्कत में आ सकते हैं कि पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं। देखिए साथियों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान से कौन सा राज्य लगता है। तो यदि आप ये नंबर आपको मालूम है तो बेटर है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से लगे हुए हैं, भारत के कितने राज्य भूटान से लगे हुए हैं, भारत के कितने राज्य जो कि म्यांमार से लगे हुए हैं। टोटल ये बताता है हमारा, ठीक है ना। तो ये तो पहले हो गई संख्या। देखिए संख्या पर तो टोटल आधारित हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है वो ये पूछ लिया जाता है कि यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो भी होता है। अब मान लेते हैं यहाँ से एक रेखा हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक। और एक रेखा हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। अब ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखों को जाना बहुत जरूरी है साथियों की। यदि जानेंगे नहीं ये तिरछा क्यों बना है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये आपको बताया होगा, तब आपको यहाँ पर कुछ नंबर क्या होगा कि आपको हमने बताया होगा कि इतने डिग्री से इतने डिग्री है। तो ये नंबर भी आज आपको बताना है कि वो डिग्री कौन कौन सा है, ठीक है ना। वो डिग्री कौन कौन सा है। फिर एक और आपको बताना पड़ेगा, वो क्या है। फिलहाल आप डिग्री बताओ कितनी डिग्री से कितनी डिग्री है, ये क्लियर करते हैं थोड़ा। ये क्या है आपका, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडमान निकोबार से जो है कि हमारा 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? ओ सॉरी, 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन यही तमिलनाडु के कन्याकुमारी से देखा जाए तो ये 8 डिग्री और 4 मिनट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से आ जाते, यहाँ जो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपको याद करना पड़ेगा साथियों, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप याद नहीं करोगे तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन याद करना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है ना। ये 37 डिग्री 6 मिनट, कितने 6 मिनट तक। और ये जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। ये आपको समझ में आया यहाँ तक। ये संख्या पर थोड़ा आधारित है, ठीक है ना। और दूसरा ये जो बन जाता है हमारा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी मैप से थोड़ा बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैप देखिए साथियों, मैप भूगोल जो है आपको मैप से ही पढ़ना पड़ेगा। यदि मैप से पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये होता है, ठीक है ना। तो मैप्स पढ़ना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये हमारा, तो आपको ये हमने बताया था कि ये जो है हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। और दूसरा जो है एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दो रेखाएं ऐसी हैं जो कि भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को बताती हैं।
इनकी जो लंबाई है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनकी जो लंबाई है साथियों वो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है रेड वाला यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला जो है ये है 32-14 किलोमीटर। कितना? 32-14 किमी। ठीक, किमी का अर्थ आपको मालूम है 32-14 किमी। लेकिन यदि यही जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है ये रेखा जो है 29-33 है। कितना है? 29-33 किलोमीटर। अब ये जो रेखाएं हैं ये कौन कौन से राज्य को बताती हैं? तो सबसे पहले जो है ये हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये हमारा लद्दाख, ये आपको ऊपर मालूम होगा। सॉरी ये हमने क्या कर दिया, कौन सा है? तो ये लद्दाख बन जाता है। ओ सॉरी, लद्दाख। ये हमारा जो है गुजरात। क्या है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये आपको बताए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री कितने कितने वो भी आपको बता दिए। ये 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। पहला ये कोड आपको बताया गया था, पहला एक कोड बताया गया था। क्या संख्या था? वो हमारा था 5155-44-5, ये संख्या बता दिया गया था। दूसरा आपको ये बताया गया था भारत का विस्तार कितने से कितने हैं। क्या है? नीचे कितना था यही मान लेते हैं, यही हमारा भारत है। तो यहाँ पर कितना था? यहाँ पर 6-4 था, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु से क्या कन्याकुमारी से 8 मिनट 4 डिग्री, और ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, और ये जो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट है। ये बता दिया गया था। और तीसरा आपको ये बताया गया था कि भारत के पूर्व उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम कितना है। तो ये हमारा कितना था? 32-14 किलोमीटर, लेकिन ये कितना था हमारा? 29-33 किलोमीटर ये था। यानी कि इतना आपको बता दिया गया है साथियों। ठीक है ना, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए ये कितना है। ठीक, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हम ये देखेंगे कि साथियों कि आपको पढ़ा दिया गया था, तो थोड़ा वो भी चर्चा कर लेते हैं कि आपको ये बताया गया था कि 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये बहुत ज़रूरी है, आपको बता दिया गया था। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। सॉरी साथियों, थोड़ा सा ये मुंह में कुछ आ गया था, बाल था, सिर से निकल कर आ गया था। ठीक है ना, तो इसमें क्या है हमारा पहला जो है वो आपको हमने बता रखा है कि ग्रेट अंडमान, क्या अंडमान और इंडोनेशिया के बीच है। किसके बीच है? तो इंडोनेशिया के किस शहर के बीच है? तो सुमात्रा था। कौन? सुमात्रा। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मिनिकॉय मालदीव, ठीक, ये होनी चाहिए। 9वां जो है मिनिकॉय लक्षद्वीप का है। मिनिकॉय लक्षद्वीप, ठीक। और ये आपको बताना है छोटा अंडमान या फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ये आपको याद रखना है, कार निकोबार। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है साथियों। आपको हमने ये भी बताया था कि कौन कौन से मतलब ये होते हैं कि उनको टोटल बता दिएगा था। अब इसके बाद आपको ये बताया गया था साथियों सीमा विस्तार। क्या बताया गया था? सीमा विस्तार हमने ये बताया था आपको कि भारत की सबसे सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, भारत के सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो आपको ये हमने बता रखा था, तो आप कृपया ऐसे बताने का प्रयास करें कि कौन कौन से राज्य बताए थे हमने। ठीक है ना, कौन कौन से राज्य बताए थे। तो ये हमारा है
और आपको हमने ये बता रखा था साथियों कि सॉरी, ये बता रखा था आपको, चलो ठीक है, ये बता रखा था कि गुजरात सबसे सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है। तो आपको हमने ये बता रखा था कि ये जो है हमारा सबसे सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है, जो कि कौन सा है। तो इस देश का नाम जो है साथियों, इस देश का नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमारे कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं। भारत के कुल कितने किलोमीटर सीमा लगते हैं, तो आपको हमने बताया था 40, 96 याद रखिएगा, 0.6 भी याद रख लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत के सबसे छोटे क्या, भारत के सबसे छोटे सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो आपको बता देना है साथियों कि आपको ये बता देना है साथियों कि सबसे छोटा सीमा साझा कौन करता है। सबसे छोटा सीमा कौन साझा करता है, तो आपको ये बताना है कि अफगानिस्तान के साथ कितने सीमा साझा करता है। तो कितना सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे सर्वाधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है। तो दूसरा सबसे सर्वाधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो आपको हम बता दें कि दूसरा सबसे सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो है वो हमारा कौन सा आ जाता है, तो हमारा आ जाता है चीन आ जाता है। तो चीन कितने किलोमीटर साझा करता है, तो चीन हमारा 3488 किलोमीटर साझा करता है, दूसरा सबसे सर्वाधिक साझा करता है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ एक सीमा साझा करता है जिसका नाम है मैक-मोहन रेखा। ये आपको मालूम होगा सन 1914 में खींचा गया था। और ये किसने खींचा था, आपको बताना है इसका कमेंट करके, ठीक है ना, ये किसने खींचा था। और दूसरा जो है कि हमारा पाकिस्तान से पूछ लिया जाता है साथियों, पाकिस्तान से कितना सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान से यहाँ से सीमा साझा करता है हमारा, ये पूरा टोटल साझा करता है साथियों। कितना साझा करता है, तो आपको बताना है कि ये जो है हमारा पाकिस्तान जो है कुल 33-23, ये आपको याद करना है क्योंकि 34 है तो 33 होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग में 34-23 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है ना। दूसरा सबसे कम नेपाल है। और नेपाल जो सीमा साझा करता है वो सॉरी नेपाल नहीं है साथियों, नेपाल तो यहाँ से यहाँ तक है, भूटान है ये छोटा वाला। तो ये जो सीमा साझा करता है वो हमारा 900 और 600 कितना है, ये 699 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट बताया, सेकेंड बताया, और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हमने ये बता रखा था आपको ये बताया गया था कि भूमि स्थान, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग नोट करिएगा, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ये इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा कि क्वेश्चन ये था हमारा, कितना भारत का स्थलीय सीमा विस्तार है। ये आपको बताना है कि भारत का कितना स्थलीय सीमा विस्तार है। तो आप बहुत ही बहुवी तरीके से इसका जवाब दीजिएगा, 15,200 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे यदि जल्दी पूछ दे, क्या पूछ दे, दूसरा पॉइंट यहीं पे आपसे पूछ ले कितना भारत का, यहाँ पर स्थलीय था, यहाँ पर क्या पूछ ले, जलीय सीमा
विस्तार है। जलीय सीमा विस्तार कितना है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए कि 6100, कितना 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आपको यहीं पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन टॉपिक पे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि भारत का टोटल समुद्री सीमा, जैसे स्थलीय टोटल होता है ठीक उसी प्रकार से भारत का कुल जलीय सीमा विस्तार, इसमें कुल जलीय का मतलब ये होता है कि जो हमारा अंडमान और निकोबार है, लक्षद्वीप है, टोटल उसको भी शामिल कर लिया जाता है। और जब उसे भी शामिल कर लिया जाता है साथियों, तो ये हमारा 7516.5 किलोमीटर हो जाता है, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये कुछ है हमारे संख्या पर आधारित, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और यहाँ से बता देते हैं, आपको ये बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो पूछे जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा दूसरा बताने वाले हैं। तो वो दूसरा मैप वाला, जल वाला मैप ले लेते हैं। तो जल वाले मैप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आते हैं। कौन सा वाला ले, ये वाला कि ये वाला, तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला ले लिए, और यहाँ से आपको यहाँ से बताना है, थोड़ा सा विस्तार बताना है। तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर छोटा, ठीक, बस यहाँ तक, ठीक है। अब बताते हैं, यहाँ से साथियों आपको ये बता रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बस क्योंकि ये जानना एग्जाम में ज़रूरी है, आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ से, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा, ध्यान दीजिएगा गोवा थोड़ा छोटा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन गोवा भी एक राज्य है हमारा यहाँ पर, जो कि सन 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ नहीं था, वो पुर्तगाली स्वयं हमें सौंप कर चले गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, इससे हम बोलते हैं कोंकण तट। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे, कोंकण तट, कोंकण तट बोलते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल वाला कोंकण तट हो गया। लेकिन यहीं पे इसके नीचे जो है, इसके नीचे कौन सा राज्य है हमारा, केरल, कर्नाटक और केरल, दो राज्य। तो केरल और कर्नाटक का इनका अलग नाम हो जाता है, इनका जो अलग नाम हो जाता है वो हमारा हो जाता है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक, मालाबार तट हो गया। लेकिन यहीं पे जो है एक यहाँ से दो राज्य और हमारे बन जाते हैं, कौन कौन, एक है तो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। ये जो दोनों बताते हैं, ये बताते हैं आपका कि ये हमारा बताते हैं उत्तरी सरकार, कोंकण तट, सॉरी उत्तरी सरकार ने, ये कोंकण तट, मालाबार और ये कोरोमंडल होता है, कोरोमंडल, सॉरी साथियों, यहाँ पर आपका बन जाता है कोरोमंडल। कहाँ से कहाँ तक हमारा ये जो है, देखिए साथियों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से ये जो राज्य है, ये वाला जो राज्य है, एक राज्य ये है, चलिए इरेज कर देते हैं, ओह सॉरी, देखिए साथियों थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको हम बता देते हैं कि तीन जो राज्य हैं, कौन कौन से तीन राज्य कौन कौन से हैं बताते हैं आपको, क्योंकि नाम नहीं मालूम है तो थोड़ा सा असमंजस तो हो ही जाएगा। एक राज्य, ठीक, दूसरा राज्य, और यहाँ पर है आपका
तीसरा राज्य, ये तीसरा राज्य है। इसको हटा दे क्या, यहाँ पे थोड़ा ये दूसरा राज्य को इसको दूसरा कलर कर देता, ये थोड़ा सा असमंजस कर रहा है। ये दूसरा राज्य थोड़ा सा कर लिए हैं, क्यों, क्योंकि ये राज्य ना, तो ये 3 राज्य आपको दिखा। अब उसके बाद से जो है कि इसके नीचे हमारा ये राज्य हमारा कर्नाटक है, ठीक। कर्नाटक के ठीक नीचे ये हमारा कौन सा, केरल। अब ये साथियों राज्य आपको याद रखना है ना। अब इसके बाद से यहाँ से हमारा तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। तमिलनाडु, ये हमारा कौन सा, तमिलनाडु। और ये का जो राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हमारा आंध्र प्रदेश बन जाता है। तो आंध्र प्रदेश के लिए कौन सा कलर लगा ले, रेड वाला ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश का ये टोटल हिस्सा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो ये हमारा हो गया टोटल। और ये टोटल जो हुआ है साथियों, ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये इसको बताने के लिए हुआ है, किसको, इसको बताने के लिए। ये 2 राज्य हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके ऊपर वाला जो राज्य है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा उड़ीसा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये पूरा किसका हिस्सा है, तो उड़ीसा का हिस्सा है। अब जस्ट इसके ऊपर कौन सा आ जाता है, तो इसके ऊपर जो हमारा, और इसके ऊपर जो हमारा पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो काफ़ी ये बड़ा एरिया हो जाता है। और इन 2 राज्यों को मिलाकर क्या बनता है हमारा, इन 2 राज्यों को मिलाकर हमारा बन जाता है उत्तरी सरकार। क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है हमारा उत्तरी सरकार, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।